चलो, तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सीक्वेंस सीरीज, है ना। कल हमने फर्स्ट एक्सरसाइज देखी थी बेटा 9.1। उसमें क्या होता था, हमें सीरीज का एक टर्म, पर्टिकुलर टर्म दिया होता था और उसमें 1 2 3 4 रख के हमें कुछ टर्म निकालने होते थे, है ना। एक जनरल टर्म थी, वो कोई एक पर्टिकुलर टर्म नहीं था। अब जो हम शुरू करेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो आपने क्लास 10th में, आशु आवाज आ रही है आशु? यस सर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वही, अगर कई नंबर ऐसे दिए हैं जिसमें दो कंटिन्यूस नंबर के बीच जो डिफरेंस है वो सेम है। क्या पुष्पन? 2 4 6 8, 4 माइनस 2 2, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, दो लगातार टर्म के बीच डिफरेंस सेम हो, ऐसी सीरीज हो जाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल फॉर्म में क्या रखते हैं, फर्स्ट टर्म को ए एज्यूम कर लिया हमने, ए में डी प्लस किया, सेकंड टर्म मिल गया ए प्लस डी, ए प्लस डी में डी प्लस किया, थर्ड टर्म मिल गया ए प्लस टू डी। तो आप देख रहे हो दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच डिफरेंस है डी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डी मिलेगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म डी मिलेगा। तो वो सीरीज जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच डिफरेंस फिक्स होता है, हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ऐसा करने पर हमें एक फिक्स टर्म मिलता है, तो ऐसी सीरीज होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म को ए वन बोलते हैं या ए बोलते हैं, और जो डिफरेंस है उसे डी बोलते हैं। ये पढ़ा है अनुष्का, क्लास 10th में पढ़ा है। एपी का एन टर्म क्या Yes, होता है? sir. ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए है फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स, डी है कॉमन डिफरेंस। अगर एन टर्म का सम निकालना हो, दो फॉर्मूले हैं, एस एन होता है एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, हमें कितने टर्म का प्लस करना है। ए है फर्स्ट टर्म, एन कितने टर्म्स तक प्लस करना है, डी है कॉमन डिफरेंस। और अगर लास्ट टर्म दिया हो शाश्वत, तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, एस एन इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल। अगर मैं ए है फर्स्ट टर्म, एल है लास्ट टर्म, अगर मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दिया हूँ, तो सम निकालने का पार्ट लास्ट वाला फॉर्मूला रहता है। ये फॉर्मूले, तीनों ही फॉर्मूले शाश्वत हमने पार्ट हम लोगों ने पढ़े हुए 10th में, है ना भाई पुष्पेन? कितना क्लियर हो गया? यस सर। युवराज, यशराज, क्लियर? यस सर। आज कुछ नया नहीं पढ़ना है, आज यही पढ़ना है, एपी पढ़ना है जो आप क्लास 10 में पढ़ चुके हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बड़ी क्लास है तो मैटर बढ़ जाएगा। तो वो चीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विथ ए फिक्स कॉमन डिफरेंस। दो लगातार टर्म के बीच डिफरेंस हमेशा एक निश्चित रहता है, फिक्स रहता है। जैसे एक सीरीज दी हमने 1 3 5 7 और फिर 9 एंड सो ऑन। तो सेकंड नंबर और फर्स्ट टर्म के बीच डिफरेंस कितना है? 2 है। 5 माइनस 3 पुष्पेन 2 है, 7 माइनस 5 डिफरेंस 2 है, 2 है। जिसमें दो लगातार टर्म्स के बीच डिफरेंस हमेशा एक फिक्स नंबर रहता है, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे देख लो, ये 3 6 9 12 15, 6 माइनस 3 3 है, 9 माइनस 6 3 है। तो लगातार नंबरों के बीच डिफरेंस हमेशा फिक्स आ रहा है, ऐसी सीरीज कहलाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। इसमें कुछ नया नहीं है। तीन फॉर्मूले बेसिकली इसमें यूज होते हैं। अब देखो, अभी एन टर्म के लिए हमने ए एन यूज किया था, nth टर्म, पर कहीं कहीं बुक में ये भी यूज किया है टी एन। टी मीन्स टर्म, एन मीन्स nth टर्म। किसी सीक्वेंस का अगर फर्स्ट टर्म दिया हो, एन दिया हो, डी दिया हो, तो उसका एन टर्म निकलता है ए प्लस एन माइनस वन डी से। ये कोई पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए, अगर मैं टर्म को प्लस करना हो, एन टर्म तक प्लस करना हो, फॉर्मूला क्या है? एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। और अगर आपको लास्ट टर्म भी दिया हो, फर्स्ट टर्म भी दिया हो, तो इतना बड़ा करने की बजाय एन बाय टू ए प्लस, एक्चुअली ये एल है बेटा, आई नहीं है। क्लियर आशु? क्लियर शाश्वत? अभय, अनुष्का, क्लियर? यस सर। यस सर। बहुत यस सिंपल सर। एक्सरसाइज, बहुत सिंपल Yes, sir. एक्सरसाइज है। मुझे लगता है आपको केवल एक बार पार्ट रिवाइज करने की जरूरत है, कोई नई चीज नहीं। कल जब पढ़ाऊंगा मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो तब कुछ नया होगा। एक नई चीज आ रही है, समझ जरा, अर्थमेटिक मीन, इसको एवरेज ही बोलते हैं बेटा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि था 2 3 4 कई नंबर दिए हुए हैं, उसका बोल रहा है अर्थमेटिक मीन निकालो। तो हम क्या करते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्यों शाश्वत? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय यस नंबर सर। ऑफ, हम सारे नंबर को प्लस कर लेते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन नंबर ऑफ जितने कुल हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ये बात थी क्लास 9 की। क्लास 10 की 11th में मीन तीन, मीन मीन्स बीच वाला। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ? 11th क्लास में या हायर मैथ्स में मीन तीन तरह के होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक मीन, जो भी पढ़ेंगे। एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, एक होता है हार्मोनिक मीन, जो हमारे कोर्स में नहीं है। अगर ए और बी दो नंबर दिए हो, सुनना शाश्वत, आशो
प्रशांत Yes, ए और बी दो नंबर दिए हो Yes, तो sir. अर्थमेटिक मीन होगा ए प्लस बी बाय 2। ठीक, ए और बी का ही ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ए बी, root AB. हार्मोनिक मीन होगा 2AB upon A plus ए B. प्लस बी। ठीक, ए और बी नंबर दिए हैं, उनका अर्थमेटिक मीन होगा ए प्लस बी बाय 2, ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ए बी और हार्मोनिक मीन होगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। इन सब में एक रिलेशन और भी है, इन तीनों मीन में सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है? G square is equals to AH. कैसे शासित फिर बोलो? So G square is equals to AH. हाँ ये भी है, एक और भी है पार्थ। पार्थ नहीं, आपको आइडिया है कुछ इन तीनों में से छोटा? एक तो ये पार्थ बोल रहा है, सॉरी शासित बोल रहा है, ये भी ठीक है, यही बोल रहा है पार्थ। नहीं सर, मैंने पढ़ा नहीं अभी तक। एक और भी है शाश्वत, एक और भी है, देखो ए जी एच, Yes, sir. अल्फाबेटिकली ए AM is पहले आता है, ए always बी great. सी डी ई एफ जी एच, ये होता है। ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच, सबसे बड़ा ए होता है, सबसे छोटा एच होता है, ये भी रिलेशन है, ये भी है। ठीक, तो अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाय 2, ज्योमेट्रिक मीन नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे रूट ए बी, हार्मोनिक मीन बेटा अभी कोर्स में नहीं है आपके। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अगर दो नंबर ए और बी दिए हो तो उनके बीच एक ऐसा नंबर निकालते हैं कि तीनों नंबर ए एक नंबर है, वैसे तो फॉर्मूला ही है, दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर दिया, अर्थमेटिक मीन ए और बी का अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाय 2। लेकिन वैसे क्या डेफिनेशन है, अगर एक कोई सीरीज है बेटा जिसमें पहला नंबर ए है दूसरा नंबर बी है, तो ए और बी का अर्थमेटिक मीन वो नंबर होगा जिसको ए और बी के बीच में रखने पर सपोज सी अर्थमेटिक मीन आया, तो ए सी और बी तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाए। जैसे देखो 2 और 4 ये दो नंबर है, इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? ए और बी का अर्थमेटिक मीन होता है दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर दो, 4 प्लस 6 बाय 2 3, है ना। और इसका और मतलब क्या है, अर्थमेटिक मीन को अगर ए और बी के बीच रख दें तो ये तीनों ए पी बनाएंगे। कैसे? 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। क्यों पार्थ? आशु, प्रशांत, अनुष्का? यस Yes, सर। sir. तो अर्थमेटिक Yes, मीन sir. दो नंबरों के बीच एक नंबर जिसको रखने पर ये तीनों नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाए। निकालते कैसे हैं? ए प्लस बी बाय 2। अभी ज्योमेट्रिक मीन की बात नहीं करेंगे बेटा, जब पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें। चलो, अब कुछ चीज नहीं, बिल्कुल सिंपल चीज 9.2 बिल्कुल वही है जो आप पढ़े हैं 10th में। सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 2001। सम फॉर्मूला क्या है? n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d, एक फॉर्मूला ये है। लेकिन पार्थ आप देखो इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसकी पॉसिबिलिटी लग रही है ना प्रशांत? क्या पता होना चाहिए? n पता होना चाहिए, 1 से लेकर यहाँ तक कुल कितने नंबर हैं ये पता होने चाहिए, चाहे फॉर्मूला ये वाला हो चाहे ये वाला हो, तो ये तो निकालना पड़ेगा हमें। a होता है फर्स्ट टर्म, n अभी निकाल रहे हैं, d कॉमन डिफरेंस है, ये भी निकालना पड़ेगा हमें। पहले तो n तो चाहिए हमें, n निकालना पड़ेगा। ये कुल नंबर है कितने? 1 से 2001 तक, तो हमने मान लिया कि 1 से 2001 तक, अच्छा सम ऑफ ऑड इंटीजर बोल रहा है, 1 से लेकर ऑड इंटीजर 1, फिर 2 ऑड नहीं है इवन है 3, फिर 5 डॉट डॉट 2001। तो ए तो हो गया 1, क्यों शाश्वत? आशु, डी क्या हो गया? सेकंड टर्म माइनस वन टर्म। अब है, Yes, समझ रहे हो sir. ना? अब है 2. Yes, sir. हाँ 11th क्लास में बेटा, बड़ी क्लास है ना। तो हमें ए और डी तो मालूम पड़ गया है ना शाश्वत, हमें एन पता नहीं है Yes, नंबर ऑफ sir. टर्म्स कितने। तो हमने मान लिया जो लास्ट टर्म है 1 से लेकर यहाँ तक कुल टर्म एन टर्म है, हमने मान लिया लास्ट वाला टर्म पार्थ एन टर्म है ना अनुष्का मीना? एन टर्म 2001 मान लिया। अब ऐसे एन निकाल लेंगे, फॉर्मूला क्या है एन टर्म का? ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन क्या है? 1000, रख दिया 1000। ए क्या ए एन है? 2001, है ना। ए एन इक्वल टू क्या है? ए प्लस एन माइनस 1d, रखिए वैल्यू। ए एन क्या है? लास्ट टर्म 2001, ए क्या है? फर्स्ट टर्म 1, एन पता नहीं है, माइनस 1d क्या है बेटा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 माइनस 1 2, तो ये आ गया 2001 इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 2, 1 वहाँ गया तो ये 2000 हो गया, एन माइनस 1 इंटू 2, 2 नीचे आ गया, 1000 इक्वल टू एन माइनस 1, 1 उधर गया तो आ गया 1000। इतना क्लियर हुआ अनुष्का? क्लियर इतना? डाउट को इसमें? Yes, sir. उठे आशु, प्रशांत, शाश्वत, अब है Yes, अभी? sir. Yes, sir. सिंपल Yes, एन sir. निकाला, सिंपल एन निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया एन। कैसे कैलकुलेट किया? जो लास्ट नंबर था उसको ए रेस टू एन मान लिया, ए रेस टू एन नहीं ए एन मान लिया, एज्यूम कर लिया। और चूंकि ये बोल रहा है कि सारे ऑड इंटीजर हैं तो सीरीज कैसे होगी? 1 होगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 डॉट 1, लास्ट वाले को एन, जब भी एन निकालना होगा लास्ट वाले टर्म को हम एन टर्म एज्यूम कर लेंगे।
फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी, जहाँ ए एन है वाला लग दिया लास्ट टर्म, ए क्या है 1, एन माइनस वन डी क्या है 2, ऐसे एन मिल गया। अब देखो एन मिल गया और आपको लास्ट टर्म पता ही है, तो हम क्यों फालतू में ये वाला फॉर्मूला यूज करें, क्यों पार्थ? चांद यस सर, सर ए प्लस एल वाला लगा लेते हैं। यस सर। हालांकि ये भी गलत नहीं है। एन कितना निकाला है हमने 1000, ए है फर्स्ट टर्म 1, एल है कितना है 2001, या फिर ऐसे भी लगा लो, बात तो एक ही है। क्लियर आशु, क्लियर विश्वराज, क्लियर कपी, क्लियर? यस सर। ऐसा कोई भी Yes, नया sir. कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमने इसमें लगाया हो, ये पूरा का पूरा हमने 10th रिपीट कर दिया। एक्चुअली रोहित पूरे एक्सरसाइज में यही करना है हमें। वीणा क्लियर हो गया? वीणा, तनय, विशाल, युवराज, विवांशु, यस सर। श्रेयांश क्लियर? Yes, sir. आवाज आ रही है क्लियर? Yes, sir. आ रही यस है। सर। Yes, sir. आ रही है। बहुत बढ़िया कपी, गुड। तो ऐसा इसमें कोई भी नई चीज नहीं थी पार्थ, शाश्वत जो हमने पढ़ी हो। हमें सम निकालना था, सम के फॉर्मूले में एन चाहिए होता है, पहले एन निकाला हमने। अगला क्वेश्चन देखो, सम ऑफ, अब देखो उसमें क्या बोल रहा था, भाषा देखना आप लोग, फ्रॉम 1 से लेकर 1000 तक सारे नंबर लेने थे, है ना। फ्रॉम वर्ड यूज किया है, फ्रॉम इज वन से लेकर 2001, वन भी आएगा 2001 भी आएगा, लेकिन अगला देखो पुष्पन, एक वर्ड यूज कर रहा है बिटवीन, हरिओम हरिओम हरिओम, इसमें ये वर्ड यूज कर रहा है बिटवीन, 1000 और 100 के बीच, बिटवीन उन सारे नंबर को प्लस करना है जो 5 का मल्टीपल हो, यानी जो 5 से होते हैं डिवाइड, बिटवीन बोल रहा है बेटा, मतलब 100 भी नहीं आएगा, 1000 भी नहीं आएगा, इनके बीच वो सारे नंबर पहले देखने हैं कौन कौन से हैं और उनको सबको प्लस करना है। तो 100 और 1000, है ना। एनी क्वेश्चंस? किसी ने कोई हैंड रेस किया क्या? जब मैं किसी का नाम लेता हूँ ना, तो मैं जनरल नाम ले रहा हूँ, आप में से किसी को भी डाउट हो आप बेशक मुझे बोल सकते हो सकता है आप हैंड रेस कर रहे हो, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप मुझे कॉल करिए, कोई बात नहीं, आप मुझे बोलिए, है ना शाश्वत, आशु, डरने वाली कोनो बात नहीं। चलो, यस सर। तो 100 और 1000 के बीच, ये 100 हो गया, इसको नहीं लेना है, बिटवीन बोल रहा है, और 1000, इसके बीच वो सारे नंबर ढूंढो पहले जो 5 के मल्टीपल हो। शाश्वत 100, उसके बाद क्या आएगा 101, ये 5 से डिवाइड नहीं होता, 102 5 से डिवाइड नहीं होता, 103 5 से डिवाइड नहीं होता, 104 5 से डिवाइड नहीं होता, 105 ये होता है डिवाइड 5 से। तो हमें क्योंकि हमें ढूंढना है 5 का मल्टीपल, तो पहला नंबर आएगा 105, ठीक कपी? Yes, sir. फिर इसके बाद क्या आएगा, Yes, sir. 5 का 110. मल्टीपल है 5 प्लस करते जाओ, 110 115 डॉट 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 जो भी आएगा। हमें 100 नहीं लेना है, 1000 नहीं लेना है, इनके पीछे नंबर लेने हैं। हमने देखा 100 के बाद वो पहला नंबर जो 5 का मल्टीपल है या जो डिवाइड होता है 5 से, वो है 105। उसके बाद क्या आएगा, इनमें 5 प्लस करते जाओ, तो ये सीरीज बन रही है। लास्ट नंबर क्या होगा, 1000 डिवाइड होता है 5 से, 1000 में से 1 माइनस करो 999, ये डिवाइड नहीं होता 5 से, और 1 माइनस करो 998, ये भी 5 से डिवाइड नहीं होता, और 1 माइनस करो 997, ये भी नहीं होता, 995, है ना पार्थ। ये थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें कि ये 5 का मल्टीपल कहाँ खत्म हो रहे हैं और कहाँ शुरू हो रहे हैं। शुरू हो रहा है 105 पे, खत्म हो रहा है 995 पे। मीना क्लियर है? ये कैसे निकाला मैंने, क्लियर है ये? मीना, यशराज, तनय, सुमित, रोहित, भाई मेरी आवाज आ रही है ना? मैं म्यूट हो गया। Yes, sir. सर आ रही है आवाज आपकी। हाँ, मैं जब नाम लूं तो बेशक बोला करो, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो बेटा ये सीरीज बनी हमारी, मैन पहले मेहनत करनी पड़ी कि 100 के बाद ऐसा, क्योंकि 100 लेना नहीं है, 1000 लेना नहीं है, हमें 100 के जस्ट बाद वाला वो नंबर चाहिए जो 5 का मल्टीपल हो। तो हमने 100 में 1 प्लस करते गए, फर्स्ट नंबर जो डिवाइड हुआ 5 से 105, फिर नेक्स्ट क्या होगा, इसमें 5 का मल्टीपल बोल रहा है तो इसमें 5 ऐड करो, ये आ गया, नेक्स्ट टर्म इसमें 5 करो, ये आ गया। लास्ट टर्म के लिए हमें 1000 में से हमने 1 माइनस किया, जो फर्स्ट नंबर आया ये हो गया हमारी सीरीज, ये ए हो गया। डी कितना हो गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5 हो गया डी। लास्ट टर्म पार्थ ये है 9 एंड 5, सम करना है, पहले एन निकालना पड़ेगा।
तो n निकालने के लिए क्या करो, लास्ट टर्म को एज्यूम कर लो ये nth टर्म है, तो n टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1b। n टर्म क्या है, लास्ट टर्म कौन सा, 995, जहां n था an था, देखो 995, a प्लस a क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म 105 प्लस n माइनस 1 d क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5। इतना क्लियर है पार्थ, शाश्वत, अभय, सुमित? Yes, sir. चल यहाँ से n आ जाएगा, 105 को उधर ले जाओ, यस सर। माइनस होगा, n आ जाएगा 179। अब इसमें ये क्यों लगाना, जब आपको लास्ट टर्म पता है एस एन इक्वल टू एन बाय, हालांकि गलत नहीं है ये, a प्लस एल लगा दो, a क्या है 105, l क्या है 995, n क्या निकाला आपने 1795। क्लियर, कोई डाउट अनुष्का, क्लियर पार्थ? Yes, sir. आशु? पक्का? यस सर। Yes, sir. गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो ये बड़ा बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है ये, थोड़ा सा अब ये क्वेश्चन आया 11th वाला, ऐसा आपने शायद 10th में नहीं पढ़ा है। इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट टर्म 2 दिया बेटा, a1 2 दिया, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहले 5 टर्म का सम ऐसा 5 इज 1/4 है, नेक्स्ट 5 टर्म का। एक सीरीज है, उसका फर्स्ट टर्म 2 दिया है उसने, पहले 5 टर्म का सम, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, पहले 5 टर्म का सम इज मतलब इक्वल 1/4 यानी 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। शुरू के 5 टर्म ये है 1/4 नेक्स्ट 5 टर्म, मीन्स a5 के बाद वाले 5 टर्म और लो, a6 a7 तो ये लिया, a7 a8 a9 a10, पहले 5 टर्म्स, फर्स्ट टर्म से लेकर 5th टर्म तक का सम 1/4 है, इसके बाद वाले नेक्स्ट 5 टर्म के सम के इक्वल। क्या निकालना है, हमें बताना है कि 20th टर्म है -112। कई बुक्स में शाश्वत, पार्थ, आशु, प्रशांत इसको करने का दूसरा मेथड दिया है, पर मेरे ख्याल से ये मेथड इजी है, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, बस थोड़ा टर्मोलॉजी मैंने ये यूज़ की है। फर्स्ट 5 टर्म का सम, तो फर्स्ट टर्म 1 होता है, सेकंड टर्म a2 होता है, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4, फिफ्थ टर्म a5 इक्वल टू 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म के, 5 6 7 8 9 10। यहाँ से रिलेशन निकालेंगे, an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, a आपको पता है 2 दिया हुआ है, तो a1 हो गया 2, a2 क्या होता है, a2 होता है जहाँ n 2 रखा है हमने, ये इक्वल आएगा बेटा, a2 हो गया a प्लस डी, एक रख देंगे हम। अब इसमें हम वैल्यू रखते जाएंगे, देखो कितना आसानी से हो गया। अच्छा ये इसने ऐसा नहीं किया, एक्चुअली क्या होता है जब सम करते हैं शाश्वत, तो जब सम करते हैं तो सम फर्स्ट टर्म से आना चाहिए। Yes, sir. जब हम सम टू n टर्म की बात कर रहे हैं तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d, मतलब हम फर्स्ट टर्म से सम कर रहे हैं। पर जो यहाँ राइट साइड है ये तो ठीक है, लेफ्ट साइड में फर्स्ट टर्म से सम हो रहा है, लेकिन राइट साइड में जो है बेटा उसमें क्या हो रहा है, सम तो है लेकिन सम फर्स्ट टर्म से स्टार्ट नहीं हो रहा है, देख रहे हो पार्थ, आशु, सम जो है फर्स्ट टर्म से स्टार्ट नहीं हो रहा है। यस सर। यहाँ शुरू हुआ, अरे कहाँ गया, यहाँ शुरू हुआ है 6 टर्म से, तो 6 से पहले क्या आएगा, हमने a1 a2 a3 a4, यहाँ क्या है 1 to 5 तक का सम है, यहाँ फर्स्ट 5 टर्म का सम है, लेकिन यहाँ सम 6 टर्म से शुरू हुआ है बेटा, क्योंकि जब सम का फॉर्मूला लगता है तो वो n/2 फर्स्ट टर्म से शुरू होना चाहिए। तो a6 है a10 तक, हमने क्या किया, इसको फर्स्ट टर्म से सम वाले फॉर्मेट में चेंज कर दिया। कैसे कर दिया, ये a6 से शुरू हुआ है तो हमने a1 a2 a3 a4 a5 को ऐड कर दिया और को माइनस कर दिया, a1 से लेकर देखो a5 तक, पहले दिया हुआ कहाँ तक था, दिया हुआ यहाँ तक था, a6 से a10 तक, हमने a1 से लेकर a5 तक ऐड कर दिया और a1 से a5 तक सेपरेट कर दिया। किसमें किया, राइट साइड में। कहाँ राइट साइड है, राइट साइड है, क्यों, फर्स्ट 5 टर्म का सम था 1/4 नेक्स्ट 5 टर्म का सम का, तो लेफ्ट साइड में तो फॉर्मूला लग जाएगा कि सम ऑफ 5 टर्म से, लेकिन ये एक्चुअली सम जो होता है वो फर्स्ट टर्म से शुरू होना चाहिए, यहाँ तो फर्स्ट टर्म है लेकिन यहाँ फर्स्ट टर्म नहीं है, तो फर्स्ट टर्म आने के लिए क्या किया मैंने, a1 से लेकर a5 तक ऐड किया और वो चीज़ सेपरेट की, ये पहले से था। अभी क्या हो गया, a1 a2 a3 a4 a5 a6, ये फर्स्ट टाइम टर्म का सम है, ये
A1 से A5 ये फर्स्ट 5 टर्म का सम है, और लेफ्ट साइड में क्या है A1 से लेकर A5 तक, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ये हो गया 1/4 फर्स्ट 10 टर्म का सम माइनस सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। बताओ क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर हुआ प्रशांत, वीणा? Yes, sir. Yes, sir. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो 4s5, अब फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। क्या क्या हुआ है, ये ऐसा क्या था यहाँ? पार्थ बताओ, पार्थ अभी एक्चुअली मैं दो जगह से कंबाइन नहीं हूँ ना, आप ना मुझे बोल दिया करो। हाँ बोलो पार्थ। सर ये जो हमने सर पहले सर सर 1 से A1 से लेकर A5 तक सर जो हमने ऐड किया सर, तो उसको तो सर हमने 1/4 से मल्टीप्लाई भी किया 1/4 से, और हाँ, सर जो बात हमने सब्ट्रैक्ट किया तो सर उसमें तो सिर्फ सर 1/A1 से लेकर A5 तक सर सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ क्यों? क्योंकि देखो यहाँ ये हमने A1 से लेकर A5 तक ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया है ना, ये पहले से दिया हुआ था हमें, तो ये इस वाले पार्ट में क्या हो गया 1 से लेकर 10 तक सम आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 10 तक 10 टर्म सम आ गया। क्यों पार्थ? A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10, ये एक सीरीज हो गई, शुरू A1 से हो रही है, जबकि पहले क्या हो रहा था, ये पहले ये A6 से हो रही थी, पर हमें जब सम करते हैं तो आमतौर पे हमें फर्स्ट टर्म चाहिए होता है, तो यहाँ A1 नहीं था, तो इसलिए हमने क्या किया A6 से पहले A1 तक हमने प्लस कर लिया। सर सर लेकिन जो सर 1/4 से हमने मल्टीप्लाई किया है सर हाँ होल को, और सर हाँ। हमने जो सब्ट्रैक्ट किया सर वहां पर तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो सर वो बैलेंस कैसे होगा? पार्थ ये इतना क्लियर है, ये चीज क्लियर है? हाँ ये सर ये चीज क्लियर है सर। फिर 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अच्छा बैलेंस है, यस नहीं सर, पार्थ? यस सर, यस सर, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, S5 यहाँ भी है S5 यहाँ भी है, लेफ्ट साइड में गया, यस सर, ये 5S5 हो गया, 5S5 हो गया S10, 5 into sum of first 5 term into is equal to sum of 10 terms। यहाँ S5 का लगाया फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला Sn का, n/2 2a plus n minus 1b, यहाँ n नीचे 5 लिखा है तो नीचे 5 रखना है, 5 as it is, n/2 5/2 2a, a फर्स्ट टर्म 2a दे रखा था, ये 2a plus n minus n, 5 कहाँ से आ गया, ये देखो ये n है, s के नीचे जो लिखा है वो n होता है, S5 क्यों शरत है ना आशु, n minus Yes, 1 sir. S10, Yes, sir. इसमें n10 हो जाएगा, 10/2 2a 2 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इज 2, n minus 1d, n यहाँ to be 10 है, जो s के नीचे इंडेक्स में लिखा है दैट इज n, यहाँ n5 है यहाँ 10 है, तो 25 2 से 2 वाला कैंसिल हो गया, 4 plus 4d 10 4 plus 9d इंटू कर लो, आपको d मिल जाएगा। क्या निकालना, क्या है 20 टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है आपको और d है ही, n टर्म क्या होता है a plus n minus 1d, 20 टर्म कितना होगा बेटा a20, a plus 20 minus 1d, ये कितना है बेटा 2, 19 इंटू d कितना है -6, है ना, आंसर हो जाएगा। पार्थ क्लियर हुआ? शाश्वत, प्रशांत, वीणा, युवराज, हजरत, श्रेयांश क्लियर? एक तरीका और था पार्थ, जैसे ये हमने तो किया, एक तरीका और भी था, एक काम हम कर सकते थे। अब देखो शाश्वत, यहाँ हमने क्या किया, राइट साइड में A1 से लेकर A5 तक ऐड किया और सेपरेट किया। एक काम और भी कर सकते थे, देखो A1 तो 2 है, फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है, AN क्या होता है a plus n minus 1d, a2 क्या हो जाएगा, a2 n के 2 आ गया, a2 plus 2 minus 1d, a2 हो जाएगा a plus d, a3 क्या जाएगा a plus 2d, a4 क्या जाएगा पार्थ a plus cd हो जाएगा ना। हाँ, तो हम a1 की जगह रखते हैं 2, a2 की जगह a plus d यानी 2 plus d, a3 की जगह a plus 2d यानी a की जगह 2 रखते हैं, मतलब ये रखते हैं और फिर ऐड करते पार्थ, तो भी आंसर आ जाता। हम सीधे अगर a1 a2 a3 a4 a5 a6 की वैल्यू रखते हैं शाश्वत, तो भी आंसर आ जाता है। उस केस में हमें ये राइट साइड में जो हमने ऐड किया सेपरेट किया A1 से लेकर A5 तक, ये हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप चाहो तो वैसे भी करके रख सकते हो बेटा, ठीक है ना, उससे इजी पड़ेगा मेरे ख्याल से। अदरवाइज ये तो तरीका है ही, यहाँ दिखा हमने कि राइट में हमें भैया फर्स्ट टर्म चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है, सम करने के लिए हम फर्स्ट टर्म से सम करते हैं, पर ये तो 6 टर्म से ऐड हो रहा है, तो हमने 1 से लेकर 5 तक ऐड किया। अदरवाइज आप जैसे मैंने बोला ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। उसका मैथ्स में एक्चुअली क्वेश्चन करने का कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं होता है ना, क्यों पर इसलिए आपने पढ़ा होगा ऐसा
बहुत बड़े फेमस, जैसे फोटोन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, वैसे ही पार्थ एक पार्टिकल है बोसॉन, है ना। एक बहुत फेमस इंडियन साइंटिस्ट हुए हैं शाश्वत, दैट इज अनमोल अक्षय सत्येंद्रनाथ बोस, एसएन बोस, जिनके नाम पर एक पार्टिकल है बोसॉन। उनको एक बार आई थिंक मैथ्स में या किसी में 100 में से 101 मार्क्स मिले थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पेपर में हर एक क्वेश्चन अपनी ओरिजिनल मेथड से सॉल्व किया था। खैर, पहले जमाने के पेपर भी छोटे होते थे, अब तो पेपर ही बड़े होते हैं। चलो कोई नहीं, कपी समझ में आ गया? प्रशांत, पुष्पेन, रोहित, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? सिद्धार्थ, तनय, वांशु, Yes, इशरात, sir. क्लियर? Yes, हाँ। sir. Sir. अभी हैंड जो अगर कोई रेस करेगा पार्ट, तो मैं हैंड रेस देख नहीं पाऊंगा, है ना। स्कूल में क्या करता हूँ, स्कूल में कंप्यूटर में स्पीकर नहीं होता है, तो मैं दो तरीके से ज्वाइन करता हूँ। अभी चूंकि मैं केवल एक तरीके से ज्वाइन हूँ, तो आपको डाउट हो तो आपको आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है पार्थ? सुमित, आप बोलेंगे, डाउट हो तो आप मुझे कॉल करेंगे, मतलब कॉल मीन्स मुझे बोलेंगे आप, क्योंकि आपका हैंड रेस अभी मैं देख नहीं पाऊंगा। चलो, तो थोड़ा सा माइंड में हमने खलल मचाई, अदरवाइज कुछ नहीं। अब ये बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स, ये एपी दी हुई है, इसके कितने टर्म को ऐड करें कि सम ही आए, एन निकालना है। कितने टर्म्स को ऐड करें? 25 आए, एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स मान लेंगे -25। फॉर्मूला क्या है? n/2 एस एन हमें दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स दिया है 25 -25। एस एन क्या होता है? n/2 2a + n - 1d। एस एन की प्लेस रखना है -25, एन पता नहीं है, n/2 2a, a क्या है? फर्स्ट टर्म, डी क्या है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डी निकालने के लिए हमेशा हम सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, डी आ गया। एस एन दिया हुआ, ये बोल रहा है कितने टर्म का सम -25 होगा। हमने मान लिया भाई एन टर्म का सम -25 होगा, तो एस एन हो गया -25। ए हमें पता ही है, डी हम पता कर लेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट करके। बस फॉर्मूला एस एन इक्वल टू n/2 2a + n - 1d। एस एन है -25, रिप्लेस एस एन बाय -25। एन पता करना पड़ेगा, छोड़ दो एन। 2a, a है -6, 2 × -6 प्लस एन पता नहीं है, छोड़ दो। डी है 1/2। डी कैसे आया? अभी हमने निकाला है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11/2 -11/2 -6। अब हमने कैलकुलेशन किया, यहाँ कई जगह दिख रहा है आपको ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, फ्रैक्शन एलसीएम लेना पड़ेगा। जब सॉल्व करेंगे तो आपको एन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। आपको सॉल्व करोगे शाश्वत, Yes, sir. तो ये एन की वैल्यू आ गई। हमने अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप फैक्टर कर पा रहे हो तो ठीक, अदरवाइज बेस्ट तरीका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले से टाइम बहुत कम लगता है, क्योंकि आपका नवंबर का एग्जाम शाश्वत, इस प्रकार इस बार 12th में 2 टर्म है, आप लोगों के भी 2 टर्म है, आप लोगों का नवंबर का एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो टाइम की कीमत रहेगी बेटा। तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का करना हो फैक्टर, अगर आप 20 या 30 सेकंड में फैक्टर कर पा रहे हैं ठीक, अदरवाइज लगाइए क्वाड्रेटिक फार्मूला, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बात क्या थी इसमें? हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना था, सम दिया हुआ है, सॉरी हमें एन निकालना था, हमें सम ऑफ टर्म दिया हुआ है, तो हमने उसको मान लिया कि लेट वो सम ऑफ एन टर्म है। ये एस एन हो गया प्रशांत। ए ये है -6, डी होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमें ए पता है, डी पता है, एस एन पता है। अब सम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मीना क्लियर? अनुष्का क्लियर? थोड़ा सा ये कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन कोई बात, आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं। ठीक, पार्थ क्लियर? सुमित, कपी क्लियर? Yes, sir. अब ये कोई इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं बोलता हूँ इस क्वेश्चन को पार्थ एज ए फॉर्मूला भी याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर पता नहीं कैसे मैं इंपॉर्टेंट लगाना भूल गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपके पास कम्पिटिटिव एग्जाम की बुक होगी तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया। आप इसका मेथड समझेंगे शाश्वत, और इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रखेंगे। Yes, sir. अगर कोई एपी है जिसका पीथ टर्म 1/q है और क्यू टर्म 1/p, देखो पी में 1/q है या क्यू में 1/p है, पी टर्म 1/q है, क्यू टर्म 1/p है, तो उसके फर्स्ट पी क्यू टर्म का सम होता है हाफ पी क्यू प्लस 1। ये प्रूव करना है। हमें पी टर्म 1/q दिया है, क्यू टर्म 1/p दिया है, और हमें पी क्यू टर्म का सम निकालना है। सम निकालना है बेटा। सम क्या होता है? फॉर्मूला ये है n/2 2a + n - 1d। सम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। n तो ये दे रहा है आशु, पी क्यू टर्म का सम करना है, तो n तो पी क्यू है ना? क्लियर? n तो पी क्यू है, क्या अनुष्का? n तो पता है हमें। Yes, sir. पार्थ पता है ना? कभी Yes, sir. a और d निकालना पड़ेगा।
ए और डी कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से। पी टर्म इज वन बाई क्यू, हम जानते हैं कि एन टर्म होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, तो इस हिसाब से पी टर्म कितना हो गया, ए पी हो गया ए प्लस पी माइनस वन डी, और पी टर्म क्या दिया है, वन बाई क्यू। एक ही क्वेश्चन ये हो गई, पी टर्म वन बाई क्यू है तो ए प्लस पी माइनस वन डी हो गया वन बाई क्यू। ऐसे यहाँ से बनेगी क्वेश्चन। ये देखो एन टर्म होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, पी टर्म है वन बाई क्यू, तो ए पी है वन बाई क्यू, पी टर्म है ए पी, तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ एन की प्लेस पे क्या रखना है, पी रखना है, पी टर्म है तो ए प्लस पी माइनस वन डी इक्वल टू वन बाई क्यू। क्लियर हो गया ये? प्रशांत क्लियर, आशु क्लियर, Yes, sir. यश क्लियर, सुमित क्लियर, sir. Yes, sir. Yes, sir. श्रेयांश क्लियर। क्यू टर्म क्या Yes, है, sir. इस पे आओ, क्यू टर्म ए क्यू है वन बाई पी, एन टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए क्यू टर्म क्या होगा, ए प्लस क्यू माइनस वन डी। ये क्वेश्चन 2 हो गई। एक क्वेश्चन 1 ये कहाँ से आई थी, पी टर्म वन बाई क्यू, एक क्यू टर्म से आ गई। दोनों को सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड अभी आपने 10th में पढ़ा हुआ है। एक के नीचे रखो, पी टर्म ए प्लस पी माइनस वन डी वन बाई क्यू, क्यू टर्म ए प्लस, करो सब्ट्रैक्ट, प्लस का हो गया, यहाँ प्लस था तो हो गया माइनस, प्लस का माइनस ऐड करो, ए से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ, ऊपर है पी माइनस वन डी लिख लिया, फिर अब ये माइनस हो गया क्यू माइनस वन डी, और वन बाई क्यू उसके नीचे वन बाई पी आएगा। ये क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट इसमें किसी को? मीना क्लियर, यशराज, सुमित, तनय, रोहित? Yes, sir. एक के नीचे एक रखा और फिर साइन चेंज कर दिया, उससे फायदा क्या हुआ, ए कैंसिल हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें सम निकालना है, सम के फॉर्मूले में एन आता है, ए आता है और डी आता है, एन तो पता है हमें, ए और डी निकालना है, सेपरेट किया, ए कैंसिल हो गया, यहाँ बचा पी माइनस वन डी माइनस क्यू माइनस वन डी, डी कॉमन निकाल लो या ब्रैकेट ओपन करो, पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस डी आएगा यहाँ, क्यों, ये माइनस है, डी सी डी कैंसिल हो गया, यहाँ एलसीएम ले लो, पी क्यू एलसीएम आया, क्यू सी क्यू कैंसिल हो गया, पी माइनस क्यू आया, यहाँ अब बचा पी डी माइनस क्यू डी, दोनों से डी कॉमन निकाल लो, पी माइनस क्यू डी हो गया पी माइनस क्यू बाय पी क्यू, है ना, और पी माइनस क्यू है बेटा, ये वन नहीं क्यू है, नीचे जाएगा तो डी आ जाएगा, देखो पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू तो पहले से ही है, ये नीचे गया तो इंटू में वन बाय पी माइनस क्यू कैंसिल हो गया ये, तो डी कितना आ गया वन बाय पी क्यू। ये निकालो क्या था, पी टर्म वन बाय क्यू इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन डी, डी की वैल्यू क्या है बेटा, अभी निकाली हमने वन बाय पी क्यू, तो वन बाय पी क्यू ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट ओपन होगा, पी के साथ भी जाएगा वन बाय पी क्यू, वन साथ भी जाएगा वन बाय पी क्यू, ये रहा पी से भी कैंसिल हो गया, ये वन बाय क्यू इक्वल टू ए प्लस वन बाय क्यू माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो जीरो इक्वल टू आ गया ए माइनस वन बाय पी क्यू, इधर गया। क्लियर, शाश्वत क्लियर है, कुछ ज़्यादा डायरेक्ट तो नहीं हो गया, ए की वैल्यू वन बाय पी क्यू आ गई, ए की वैल्यू ये आ गई, डी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं वन बाय पी क्यू, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ पी क्यू टर्म, सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, क्या निकालना है, सम ऑफ पी क्यू टर्म, एन जगह पी क्यू आ गया, पी क्यू बाय टू, टू ए एक जगह वन बाय पी क्यू, एन जगह पी क्यू, ये टू बाय पी क्यू हो गया, यहाँ ओपन कर दिया पी क्यू बाय पी क्यू, यस आ गया, ये टू बाय पी क्यू है, या एलसीएम लो चलो, पी क्यू टू प्लस पी क्यू माइनस वन, टू माइनस वन वन हो गया, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया। बताओ आशु, कोई दिक्कत है इसमें? अब है No, sir. प्रशांत, कोई No, sir. कोई शर्मा रहा हो कि और कोई क्या सोचेगा, तो वो नहीं सोचना, पढ़ते वक्त ये नहीं सोचना कि सामने वाला क्या सोचेगा, सोचना तो जो सोचना है उसको। क्यों सुमित? सिद्धार्थ क्लियर हुआ? हमें अपना डाउट क्लियर होना चाहिए। सिद्धार्थ, Yes, sir. Yes, sir. पुष्पेंद्र क्लियर है? प्रतीक, कपिल, Yes, sir. अनमोल, अक्षय, Yes, sir. अक्षय Yes, कुमार, हाँ Yes, sir. चलो, डाउट हो तुरंत पूछना, ये नहीं सोचना है क्लास में और कोई क्या सोचेगा, या वो आंटी जो सामने के घर में झाड़ू लगा रही है वो क्या सोचेंगी, है ना कभी भाई। लेकिन शाश्वत, जैसे मैंने बोला पार्थ, ये क्वेश्चन मेथड समझ लो आप, लेकिन इसको ऐसे फॉर्मूला, आपके पास एक डायरी होनी चाहिए पार्थ, Yes, ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। जब मैथ्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, एमसीक्यू एग्जाम देते हैं, तो हम करीबन 500 क्वेश्चंस शाश्वत ऐसे याद कर लेते हैं जो एज इट इज एग्जाम में उठ के आने वाले होते हैं। तो ये क्वेश्चन एज इट इज जाने कितनी बार आया, जब एक बार मैं मैथ से सिविल सर्विसेज दे रहा था तो मुझे वहाँ ये क्वेश्चन मिला कि पी टर्म वन बाय क्यू है, क्यू टर्म वन बाय पी क्यू है, तो सम ऑफ पी क्यू टर्म क्या होगा, वन बाय टू पी क्यू प्लस वन।
ये क्वेश्चन आपको एज इट इज फॉर्मूला याद रखना है बेटा। तो देख रहे हो आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, आज हम एपी पढ़ रहे हैं जो आप क्लास में पढ़ चुके हो। बस कभी ए निकालना पड़ रहा है, कभी एन निकालना पड़ रहा है, कभी डी निकालना पड़ रहा है। सर्टेन सम दिया है 116, फाइनल लास्ट टर्म। एस एन दिया है 116, हमें ए एन निकालना है, लास्ट टर्म मींस एन टर्म। तो ए दिया है 25, डी निकालोगे आप, एस एन का फॉर्मूला लगाओगे, एन मिल जाएगा उससे, है ना। ये हो जाना चाहिए आपको। एस एन हमें क्या दिया है, सर्टेन टर्म का सम दिया है। ये सीरीज का लास्ट टर्म नहीं है, लैंग्वेज देखो, सम ऑफ सर्टेन टर्म ऑफ सर्टेन सीरीज इज 116, इन सबका सम है 116, ये एस एन है बेटा। तो लास्ट टर्म निकालो, यानी ए एन निकालना है, तो पहले एन निकालेंगे। तो 116 हो गया एन टर्म, एन बाय 2, 2a प्लस एन माइनस 1d। एन क्या है पता नहीं है हमें, ए आपको पता है, आप रखोगे वैल्यू, कैलकुलेशन करोगे, एन निकलेगी, फिर आप एन निकालोगे, है ना पार्थ। प्रशांत मैं छोड़ रहा हूँ इसको, मैं ये पूरा पीडीएफ फॉर्म में आपको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है प्रशांत, शाश्वत, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन है, ये तो वही था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर टिक करो। आमतौर पर जब मैं पीपीटी बनाता हूँ तो मैं ये इंपॉर्टेंट बेटा। और फिर कोई बात, कई बुक्स में इसको कई मेथड दिए, मेरा मेथड मेरे ख्याल से इजी है। क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स यानी ऐसा निकालना है, वेयर के टर्म, एक के टर्म ये क्या होता है, हम तो अभी तक एन टर्म पढ़ते हुए हैं, है ना प्रशांत, पार्थ, वीणा, के टर्म यानी ए के दिया है, हमें एक पर्टिकुलर टर्म दिया है, निकालना क्या है, सम टू एन टर्म्स। कई बुक में इसको करने के कई तरीके दिए हैं बेटा, कोई बात नहीं, हम तो क्या करेंगे, के की जगह 1 2 3 रख लेंगे। अगर के 1 रखते हैं, देखना सिद्धार्थ, ए 1 कितना आ गया, 5 into 1 6 आ गया ना। के 2 रखा तो ए 2 कितना हो गया, 5 into 2 10 प्लस 1, इतना आएगा शायद, ठीक है। यस सर। के ए के टर्म दिया है पार्थ, आशु 5k प्लस 1, अनुष्का, यस तो सर। के की जगह 1 रखा तो a1 कितना आ गया, 6 आ गया, a2 आ गया 12, a1 मीन्स फर्स्ट टर्म, ए हो गया 6, कॉपी, ठीक है। डी कितना हो गया, Yes, sir. माइनस फर्स्ट टर्म 5 हो गया, और सम टू एन टर्म निकालना है, एन तो एन ही है। यहां कैसे किया है, ए के इक्वल टू 5k प्लस 1, चलो ये तरीका इजी है। ए एन होता है, देखना पार्थ, ए प्लस एन माइनस 1d, तो ए के क्या हो गया, ए प्लस के माइनस 1d इक्वल टू 5k प्लस 1। अब क्या हुआ, अब मैं ये जो मैंने मेथड बोली थी, मैं इसको कर रहा हूँ कैंसिल, जो ये बता रहा हूँ मेथड, एक्चुअली ये भी मेथड बेटा मेरी ही है, मेरी मतलब कई बुक में आपको ये मेथड मिलेंगी नहीं। आपको क्या दिया हुआ है, समझना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद एक क्वेश्चन जैसा और है, के टर्म दिया है 5k प्लस 1। एक तरीका क्या बताया था मैंने आपको, कि आप ए के इक्वल टू 5k प्लस 1 लिखो, क्यों, के टर्म दिया हुआ है। फिर के की जगह 1 रखा तो अनुष्का a1 मिल गया 6, a2 मिल गया 11, ये फर्स्ट टर्म हो गया। डी क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्यों पार्थ, 5 मिल गया, ए मिल गया और डी मिल गया। अब सम ऑफ एन टर्म्स में एन बाय 2 रख दोगे वैल्यू तो आंसर आ जाएगा, ठीक है शाश्वत। एक तरीका ये है, शायद तरीका थोड़ा छोटा है ये, एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है, हमें के टर्म दिया हुआ है, एक्चुअली मैं पेन से लिख रहा हूँ ना, तो पेन कभी कभी मुझे लगता है हैंग टाइप कहता है, चलो कोई बात नहीं। के टर्म क्या दिया हुआ है, 5k प्लस 1, के टर्म क्या होगा, ए प्लस के माइनस 1। एक्चुअली ये मेथड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ शाश्वत, अगले क्वेश्चन में यही मेथड यूज होगी, अदरवाइज वो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। यहाँ तो हम चलो पार्थ, आशु के की जगह 1 रखा और 2 रखा तो मिल रहा है डी, लेकिन अगले क्वेश्चन में हम ये नहीं लगा पाएंगे। तो कैसे करना है इसको, ए के दिया है 5k प्लस 1, ए के मीन्स फिफ्थ टर्म, एन टर्म होता है ए प्लस एन माइनस 1d, यहाँ चूंकि के टर्म है एन की प्लेस पे के रखेंगे, ए प्लस के माइनस 1d आ गया इतना। अनुषा क्लियर इतना, वीणा क्लियर, Yes, sir. अब देखो यहाँ से हमें ए की क्वेश्चन दी हुई है, यहाँ से हम ए और डी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अब देखो के क्या है, सुनना सब, आशो के क्या है,
नंबर ऑफ टर्म्स, है ना प्रशांत, श्रेयांश? के क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। Yes, sir. Yes, के sir. क्या, के क्या हो सकता है? कई सारी चीजें दी हुई हैं। ये एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। जब हम टर्म गिनना शुरू करते हैं शाश्वत, वी स्टार्ट फ्रॉम 1, है कि नहीं? Yes, sir. हम कभी ये नहीं करते कि नहीं ये -1 है, ये -2 है, ये -3 नहीं। जब काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर को इसलिए काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। जब पार्थ कुछ चीज काउंट करना शुरू करते हैं तो हम 1 से काउंट करते हैं। क्योंकि के नंबर ऑफ टर्म्स है, तो किसी सीरीज में टर्म कहां से स्टार्ट होंगे? फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होगा, सेकंड टर्म से स्टार्ट होगा, थर्ड टर्म से स्टार्ट होगा, फोर्थ टर्म से स्टार्ट होगा, फिफ्थ एंड सो मेनी टर्म्स। ठीक, तो क्या होता है? के है नंबर ऑफ टर्म। के की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगी, -1 नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, है ना? तो क्या किया, हमें एक इक्वेशन दी हुई है, यहां हमने के की सबसे छोटी वैल्यू अपने मन से रखी है। ठीक है बात? के की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? 1। क्यों? हर एक सीरीज में फर्स्ट टर्म होगा, तो मैंने अपने मन से के की जगह 1 रखा। अब क्या हुआ फायदा इससे? के की जगह 1 रखो, a प्लस 1 माइनस 1 0, 5 इंटू 1 प्लस 1। तो देखो शाश्वत, जब मैंने के इक्वल टू 1 रखा, मुझे एक ही वैल्यू मिल गई। क्यों पार्थ? Yes, sir. आशु, प्रशांत? Yes, sir. आप के की जगह 2 रखो, कॉपी 2 रखो, a प्लस 2 माइनस 1 डी, a प्लस डी, यहाँ 2 है 10 प्लस 1 11 हो गया। a की वैल्यू पता है आपको, 6 प्लस डी, d5 हो गया। तो जो ये रिलेशन थी, इसमें मैंने जब k1 रखा तो a की वैल्यू मिल गई, जब k2 रखा तो d की वैल्यू मिल गई। क्यों पार्थ? ठीक किया? यस सर। एक तरीका ये भी था, a के इक्वल टू 5k प्लस, पर एक्चुअली ये फॉर्मूला तब फेल हो जाएगा जब हमें सम टू n टर्म्स दिया होगा। अगले क्वेश्चन में ये मेथड नहीं लगती है, अभी करते हैं उसको। तो a के दिया था हमें 5k प्लस 1, हमने a के का फॉर्मूला लगाया, k की जगह 1 रखा, a मिल गया, 2 रखा, d मिल गया। फिर निकालना क्या है आपको अनुष्का? सम टू n टर्म्स निकालना है। Sn क्या है? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अच्छी बात क्या है कि हमें n की वैल्यू नहीं रखनी है, हमसे सम टू n टर्म्स निकालने को बोल रहा है। n की प्लेस पे n आएगा, a निकाला है हमने 6, n माइनस 1 n एज इट इज df5। बस ये आ गया टर्म्स में, n टर्म्स में आंसर। पार्थ क्लियर? आशु क्लियर? प्रशांत? सर। श्रेयांश Yes, क्लियर? sir. अब देखो अगला क्वेश्चन, बिल्कुल इसी का फूफा है, पर यहाँ क्या दिया है? देखो पिछला क्वेश्चन क्या था, हमें kth टर्म गिवन था बेटा, kth टर्म गिवन था, एक पर्टिकुलर टर्म गिवन था और सम निकालना था। अब इस क्वेश्चन में क्या है? इफ द सम, हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, देख रहे हो आप, ये Sn गिवन है बेटा, लेकिन पिछले क्वेश्चन में n टर्म दिया था, इसमें सम ऑफ n टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस निकालने को बोल रहा है। कैसे निकालेंगे? वही, हमें सम टू n टर्म दिया हुआ है, तो हम Sn को श्रेयांश ये रख लेंगे। सम टू n टर्म क्या दिया हुआ है? Pn प्लस Qn उसका, तो Sn रख दिया हमने Pn प्लस Qn स्क्वायर। क्यों? ये सम टू n टर्म्स है। Sn का फॉर्मूला क्या है? लगाओ, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। शाश्वत ये हमें रिलेशन मिल गई। पार्ट देख रहे हो? यस सर। और यहीं से हमें a और d निकालना है, तो हम क्या करेंगे? एक्चुअली इस क्वेश्चन को करने के पार शाश्वत, प्रशांत, वीणा, अनुष्का, कई बुक में कई तरीके दिए हैं। सबसे इजी तरीका ये है। क्या किया? हमें सम टू n टर्म्स दिया था, हमने लगाया फॉर्मूला, ये आ गया। अब n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। किसी भी सीरीज में फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है, थर्ड टर्म होती है, फोर्थ टर्म होती है। n की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? 1। इसमें रखो, नीचे 1 रखो, क्या मिला? 1 रखा, 1/2 2a प्लस 1 माइनस 1 0d, ये 0 हो गया, इक्वल टू p इंटू 1 q। देखो जब n इक्वल टू 1 मिला शाश्वत, हमें इस इक्वेशन से a मिल गया। पार्थ कभी देख रहे हो? n इक्वल टू 1 रखा, हमें a मिल गया। Yes, sir. अब इसी में n इक्वल टू, मैं चाहता तो n इक्वल टू 10,000 रखता पार्थ, निकलता तब भी, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाती। तो पहले इसलिए रखने, जब हम रखते हैं अपने मन से वैल्यू, तो हम छोटी से छोटी वैल्यू रख सकते हैं। n 0 नहीं रख सकते, क्यों शाश्वत? क्योंकि किसी सीरीज में 0 टर्म नहीं होता। -1 नहीं रख सकते, क्योंकि सीरीज में -1 टर्म नहीं होता, इसलिए हमने 1 स्टार्ट किया। फिर 2 रखो इसमें,
2/2 2a प्लस 2 माइनस 1d, देखो 2p प्लस 4q, 2/2 1 हो गया। a की वैल्यू क्या है, रख दो p प्लस q, 2p प्लस q, देखो d मिल गया। n इक्वल टू 1 रखा, a मिल गया था, n इक्वल टू 2 रखा और उसमें a की वैल्यू रखी तो d भी मिल गया। कॉपी क्लियर? श्रेयांश, प्रतीक, समझ में आया? Yes, sir. यस सर क्लियर है। इस क्वेश्चन को करने की बेटा बहुत मेथड है। एक आप कहीं फॉर्मूला पढ़ोगे शायद पार्थ, nth टर्म इक्वल टू सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1th टर्म, कई बुक में ये फॉर्मूला दिया है शाश्वत, बट उसमें फिर बहुत ज्यादा याद करना पड़ता है। बेटर तरीका ये है, एस एन रखो, नीचे 1 रखो, a मिलता है, 2 रखो, d मिलता है, बस। क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, लो d मिल तो गया हमें। क्लियर हो गया? प्रशांत क्लियर? श्रेयांश, कपिल, सुमित क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। देखो आप कितने अच्छे बच्चे हो, संडे का टाइम मेरे लिए दे रहे हो, अच्छी बात है बेटा। बस ऐसे ही मेहनत करते चलो, 11th 12th में हम अच्छे मार्क्स ले जाएंगे। चलो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पुष्पेंद्र क्लियर है ना? किसी को डाउट तो नहीं? ऐसा कौन सा है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? अभय, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? आ रहे हैं। और आगे और पीछे अभय आवाज कितनी हो रही है बेटा? रिक्वेस्ट किया करो फैमिली मेंबर से कि आवाज कम करें, है ना बेटा? प्रतीक समझ में आ रहा है? रोहित समझ में आ रहा है? ये सिद्धार्थ, सर क्लियर है। तनय समझ में आ रहा है? तनय, वीणा, विभांशु, यशराज, ये लोग मुझसे पढ़ रहे हैं। श्रेयांश समझ में आ रहा है? Yes, sir. गुड गुड, अच्छी बात है बेटा। ये सारा मैं पोस्ट कर दूंगा पीडीएफ बना के, आप उसे बेटा क्लास से कोई नोट कर लेना, एग्जाम्पल ऑफ रफ में सॉल्व कर लेना। देखो अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। पार्थ, शाश्वत, इसमें कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में? 12। अच्छा, मेरे पास स्लाइड है 72 और मैं भी थर्ड आधे पे हूँ। चलो कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है? सम ऑफ n टर्म्स, अब देखो 2 AP दिए हैं बेटा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP, 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उनके दोनों के n टर्म का सम का रेशियो ये है। एक सीरीज नहीं है, अब 2 सीरीज है। एक सीरीज मान लो ये है, एक सीरीज ये है, तो इस सीरीज के n टर्म का सम SN एज्यूम कर लो। एक काम करते हैं, अब हमें 2 सीरीज को अलग अलग दिखाना पड़ेगा बेटा। पहली सीरीज के n टर्म का सम डिवाइड बाय सेकंड सीरीज के n टर्म का सम, वो है ये 5n + 4। तो हमने मान लिया फर्स्ट सीरीज के n टर्म का सम स्मॉल SN है, सेकंड जो सीरीज है उसके n टर्म का सम SN है। ये क्या दिया हुआ है शाश्वत? 5n + 4 अपॉन 9n + 6। एक सीरीज को स्मॉल s से दिखाया है, एक सीरीज को बड़े s से दिखाया है। क्या करना है? दोनों को ही 18 टर्म का रेशियो निकालना है। ऊपर भी 18 टर्म आना चाहिए सीरीज का, नीचे आना चाहिए इस टर्म का 18 टर्म आना चाहिए, है ना? ये क्वेश्चन टफ है जब आपने एक बार इसे नहीं किया होगा। तो चलो एक काम कर लिया। पहली बात, ऊपर कैपिटल लिखा है मैंने, अभी हालांकि स्मॉल लिखा था। चलो 2 सीरीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए बेटा ऐसा कर दिया, ये कैपिटल SN, ये स्मॉल SN, तो ये 2 सीरीज अलग दिख रही हैं और दोनों के n टर्म का रेशियो क्या हो गया? 5n + 4 अपॉन 9n + 6। SN का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a + n - 1d। n टर्म का फॉर्मूला क्या है? a + n - 1d। चूंकि न्यूमरेटर वाली सीरीज में हमने s कैपिटल लिया है, तो हम बाकी सारे सिंबल है तो ये s ऑफ है तो ये सम ऑफ n टर्म्स, पर इसमें हम चूंकि s कैपिटल लिया है तो जब ये फॉर्मूला ऊपर लगा रहे हैं n टर्म का, तो हम सारे टर्म कैपिटल लिख लेते हैं। 2a कैपिटल कर दिया, n क्यों नहीं कैपिटल किया? क्योंकि n तो n टर्म दिया हुआ है, n तो स्मॉल n है, नीचे के लिए भी ऊपर के लिए भी। n के अलावा जो भी है a और d वो कैपिटल कर दिया, 2a + n - 1 कैपिटल d। ये स्मॉल में लिखा था तो a भी स्मॉल में d भी स्मॉल में, इक्वल टू 5n + 4 अपॉन 9n + 6। ये चीज क्लियर हुई प्रतीक? ये चीज क्लियर है? हमें 2 सीरीज दी थी, वो बोल रहा है 2 सीरीज के n टर्म का रेशियो क्या है? 5n + 4 अपॉन 9n + 6। हमें 2 सीरीज अलग अलग दिखानी है बेटा, और ये भी दिखाना है कि उनका रेशियो है। तो मैंने क्या किया, कैपिटल S ऊपर लिखा, n को कैपिटल नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि n टर्म्स तो ये दिया हुआ है, हमें n को n ही रखना है। ऊपर कैपिटल S कर लिया, नीचे स्मॉल s कर लिया, और रेशियो ये है। एक्सपेंड करो, SN क्या होता है? n/2 2a + n - 1d। क्योंकि न्यूमरेटर में मैं कैपिटल ले रहा हूँ सिंबल, तो मुझे a और d कैपिटल लेने पड़ेंगे। 2a + n - 1 कैपिटल d, n तो स्मॉल रखना पड़ेगा क्योंकि n तो स्मॉल दे रहा है वो। ये चीज क्लियर है पार्थ? n को स्मॉल ले रहा हूं मैं। अनुष्का क्लियर है?
शाश्वत क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मुझे लगता है आप लोग थक गए शायद। सर सर ये 2 का आपने सर हाँ 2 का ये 2 को सर कैसे आपने डिस्प्लेस किया है सर? ये जो सर 2a सर था और 2a था स्मॉल वाला, हाँ ये कैसे नहीं, डिस्प्लेस किया सर? ये यस सर। हाँ चलो देखते हैं पर चलो समझना है ना। चलो पहली बात, ऊपर कैपिटल एस लिया है, नीचे स्मॉल एस लिया है। एन को स्मॉल कैपिटल में नहीं कर सकते क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्म्स है और एन ये क्वेश्चन में दे रहा है कि हमें एन यही लेना है, ठीक। तो ऊपर एस था तो फॉर्मूला क्या है, एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1d। ए को कैपिटल लिया, डी को कैपिटल लिया, नीचे स्मॉल एस है तो हम सब स्मॉल लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू ये सही है। अब देखो यहाँ भी एन बाय 2 शाश्वत आशु, यहाँ भी कैंसिल हो गया, 2a प्लस एन Yes, माइनस sir. 1d, यस आ गया। अब यहाँ पर आकर हम रुक गए, हालांकि कुछ मन ये हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब एक बार जरा क्वेश्चन पर देखो जरा क्या प्रूव करना है, रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म। हमें 18 टर्म का रेशियो निकालना है, यानी ऊपर 18 टर्म आना चाहिए इस सीरीज का, नीचे आना चाहिए 18 टर्म इस सीरीज का। 18th टर्म एक पर्टिकुलर टर्म, ठीक है ना। एन टर्म का फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा, एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1d। जब सम टू एन टर्म होता है बेटा तो ए के इनटू में 2 आता है, लेकिन जब एन टर्म होता है तो ए के इनटू में कुछ नहीं आता। तो ये बात सुन रहे हो पार्थ, हमें Yes. 18 टर्म चाहिए और टर्म वाले फॉर्मूले में ए का कोएफिशिएंट नहीं होता, सम वाले फॉर्मूले में होता है। अब चूंकि हमें इस चीज Yes, sir. को टर्म 18 टर्म अपॉन 80 टर्म उस तरह से डिस्प्लेस करना है, उस तरह में चेंज करना है, तो वो चेंज कब होगा, पहली बात ए के इनटू में कुछ नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर हुई आशु, शाश्वत, ये श्रेयांश क्लियर हुई? Yes, मुझे sir. Yes, sir. ऊपर Yes, 18 sir. आपसे भी multiply लाना कर है, दिया है। नीचे भी लाना है, तो है ना। मैंने क्या किया, ऊपर से 2 कॉमन लिया पार्ट, तो ये 2 हट गया, ए प्लस तो 2 था नहीं, 2 अपॉन में आ गया, ऐसे भी 2 कॉमन लिया, ये गायब हो गया, अपॉन में 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। शाश्वत पार्थ Yes, sir. इतना क्लियर? Yes, sir. पक्का? अबे क्लियर? अनुष्का क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सम ऑफ एन टर्म था, डिवाइड किया, यहाँ तक पहुंच गए हम। अब चूंकि हमें ऊपर बेटा 18 टर्म चाहिए, नीचे भी 18 टर्म चाहिए, लेकिन टर्म वाले फॉर्मूले में एक का कोएफिशिएंट तो होता नहीं है, पर यहाँ तो है, तो ये हटाना पड़ेगा। 2 ऊपर से भी कॉमन लो, नीचे से भी कॉमन लो, तो यहाँ a प्लस एन माइनस 1 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, ये हट जाएगा, कैंसिल हो गया, यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ तक किसी को डाउट है श्रेयांश? No, sir. Sir. Clear. बस बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। एक दिक्कत और आ गई है, हमें 18 टर्म चाहिए, ऊपर भी 18 टर्म होना चाहिए, नीचे भी 18 टर्म होना चाहिए, पर 18 टर्म क्या होगा, ए एन है ए प्लस एन माइनस 1d, ए 18 होगा, ए प्लस 18 माइनस 1d 17d। देख रहे हो पार्थ, शाश्वत 18 टर्म में डी के इनटू में 17 होना चाहिए, होना चाहिए ना। अब है अनुष्का, वीणा, यशराज, Sir. पहले हमने 18 टर्म चाहिए था अक्षय, हमने एक का क्वेश्चन हटा दिया। हमारी नजर इस फॉर्मूले पे है, एन टर्म ये होता है ए प्लस एन माइनस 1d, तो ए 18 होगा ए प्लस 17d। हम चलो हम शुरू में ए ले आए, कोई बात नहीं, लेकिन अब चूंकि हमें 18 टर्म निकालना है तो हमें डी के इनटू में 17 चाहिए होगा, लेकिन यहाँ डी के इनटू में क्या है, एन माइनस 1/2, यहाँ डी के इनटू में क्या है, एन माइनस 1/2, तो एन माइनस 1/2 की जगह क्या होना चाहिए पार्थ, 17 होना चाहिए, तभी तो ऊपर 18 टर्म आएगा। क्यों प्रशांत, ये लॉजिक कुछ समझ में आ रहा है? हमें 18 टर्म का रेशो चाहिए, ऊपर भी चाहिए 18 टर्म, नीचे भी 18 टर्म। 18 टर्म क्या होता है, ए प्लस 18 माइनस 1d, ए प्लस 17d। 18 टर्म के लिए डी के इनटू में 17 आना चाहिए, तो पर यहाँ क्या लिखा है, एन माइनस 1/2, एन माइनस, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये 17 के इक्वल होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आने का 35, बताओ ये 17 कैसे आ गया? क्लियर है सबको? अनुष्का क्लियर? a प्लस 17d 18 टर्म होगा। मतलब ये लॉजिक क्लियर है ना शाश्वत? पार्थ Yes, sir. कुछ अपने मन Sir. से कर दिया मैंने? पार्थ क्लियर है? ओम? सर ओम तो चले गया पुणे, ओम तो पुणे चले गया। प्रतीक क्लियर हुआ? श्रेयांश, सिद्धार्थ, सुमित, Yes, sir. Yes, sir. पक्का? कपी? Yes, sir. गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया।
दो लॉजिक थे इसमें बेटा। एक लॉजिक ये था कि पहले हमें ए हटाना पड़ा, ए का कोएफिशिएंट हटाना पड़ा, और दूसरा लॉजिक ये था कि हमें डी के टू में 17 चाहिए। ये के 2 हटाना पड़ा क्योंकि एन टर्म के फॉर्मूले में ए होता है, 2a नहीं होता है, तो ऊपर से भी 2 कॉमन निकाला, नीचे से भी 2 कॉमन निकाला। नेक्स्ट लॉजिक क्या बेटा, 17 टर्म में 18 टर्म में डी के टू में 17 होता है, तो n माइनस 1 2 की जगह आएगा 17, तो हमने n माइनस 1/2 रख दिया 17 के ऊपर, है ना। तो n आ गया 35, बस अब कुछ नहीं करना है। n 35 जो हमने पिछली इक्वेशन थी, अरे जो इक्वेशन 1 है वहां आपको रख दो, जहाँ रख दो 35, a प्लस 35 माइनस 1 34/2 17d, नीचे a प्लस 35 माइनस 1 34/2 17d, यहाँ दो 35, 5 इंटू 35 प्लस 4 रखा, देखो 9 35 प्लस 4, ये देखो ऊपर 18 टर्म है, 18 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, नीचे भी 18 टर्म है, a प्लस 17d है ऑफ सेकंड एपी, दोनों को प्लस किया इतना आ गया, तो लो ये रेशो आ गया। क्यों है, ठीक है पार्थ, ठीक है शाश्वत, पार्थ, प्रतीक, Yes, sir. क्लियर। चलो यस सर। 2 या 3 क्वेश्चन रह गए हैं, उसको छोड़ो हम कर लेंगे, ठीक है ना। ये पूरा पीडीएफ में डाल दूंगा, आज चूंकि टाइम ज़्यादा हो गया बेटा, आज मैं क्विज नहीं ले रहा हूँ, ठीक पार्थ, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आप कॉपी में नोट कर लो, एग्जाम्पल अच्छे से देख लो, ठीक है। किसी को कोई डाउट, वीणा समझ में आया बेटा? सर एक बार रिपीट कर दीजिए।